क्या हरियाणा में करारी हार से त्रस्त बीजेपी के लिए गले की फांस बन रहा नया प्रदेश अध्यक्ष बनाना? क्या लगातार संगठन को लेकर कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी के नेताओं में भी पड़ गई है दरार? क्या हार से सबक लेकर अब की बार जातीय समीकरण को साधने में कामयाब हो पाएगी भाजपा? खट्टर के केंद्र में जाने के बाद क्या स्थानीय नेता बचा पाएंगे बीजेपी की साख? साथियों, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में बीजेपी को केवल 5 सीटों पर ही जीत हासिल हुई, जबकि 5 पर कांग्रेस ने बाजी मारी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीती थी। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी चुनना है। वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही संभाल रहे हैं, लेकिन अब पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले ही नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ चुनाव में जाएगी। अगर हम प्रदेश अध्यक्ष पद की बात करें तो बीजेपी में जाट और अनुसूचित जाति चेहरों के बीच मामला फंसा हुआ है। बीजेपी के हरियाणा से केवल 5 लोकसभा सदस्य जीत कर आए हैं। इसके बावजूद उसने केंद्र में 3 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। हरियाणा के 3 बड़े चेहरे मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्ण पाल गुर्जर मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, जबकि ओबीसी समाज से ही आने वाले नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया है। ऐसे में भाजपा जाट या गैर जाट में एससी समुदाय से ही किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। हरियाणा में दलित चेहरे के रूप में 5 नाम प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य कृष्ण लाल पंवार, सांसद सुनीता दुग्गल, बंतो कटारिया, कृष्ण बेदी और अशोक तंवर का नाम प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए चल रहा है। बंतो कटारिया और सुनीता दुग्गल का नाम सबसे ऊपर है। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में 3 जाट चेहरों का भी नाम शामिल है। सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु और ओपी धनखड़ का नाम प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए चल रहा है। इसमें सबसे मजबूत नाम सुभाष बराला का है, जो पहले भी 2 बार हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अहम बात यह है कि हरियाणा में जब दोनों ही बार बीजेपी को जीत हासिल हुई, उस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ही थे। सुभाष बराला मनोहर लाल खट्टर के भी करीबी माने जाते हैं, जबकि कैप्टन अभिमन्यु और ओपी धनखड़ खट्टर के करीबी नहीं हैं। 2014 में जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली, तब प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला थे, जो बीजेपी के बड़े जाट चेहरे हैं। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जब जीती, तब प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ही थे। उनके बाद 2020 से 2023 तक पार्टी ने ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके बाद नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और बाद में उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिलहाल नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने में बीजेपी में पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि बीजेपी हार पर मंथन करने के लिए भी नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान नहीं कर पाई है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस हार के लिए स्थानीय नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल विधानसभा का रण नजदीक है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी अपने संगठन में क्या कुछ नया बदलाव करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द एयर न्यूज।